आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन, पार्ट 1। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट, वेयर डिड पीपल लिव, व्हाई डू पीपल ट्रैवल नाउडेज, नेम ऑफ द लैंड, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट, वन पास्ट और मैनी, व्हाट डू डेट्स मीन, मेथड्स ऑफ राइटिंग डेट्स। ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे। चलो शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम अपने पास्ट के बारे में क्या जानकारी लेंगे। वी कैन फाइंड आउट व्हाट पीपल एट, द काइंड्स ऑफ क्लोथ्स दे वोर, द हाउस इन विच दे लिव्ड। We can find out about the lives of hunter, herders, farmers, rulers, merchants, priests, craftspersons, artists, musicians, and scientists. Hunter gatherers live near forest. Hunter gatherers कौन से होते हैं? आपको जैसे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जो खुद ही शिकार करके खुद ही खाते थे। अगली फोटो में भी आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है, एक वुमन और एक मैन एक लकड़ पे एक शिकार लेके जा रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे वेयर डिड पीपल लिव। पीपल पहले ज़माने में कहाँ पे रहा करते थे। पीपल हैव लिव्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर फॉर सेवरल 100,000 ईयर्स। बैंक्स मतलब यहाँ पे बैंक्स का मतलब वो नहीं है जो आरबीआई हो गया, एसबीआई बैंक हो गया। यहाँ पे बैंक्स का मतलब है किनारा। यहाँ पे बैंक्स का मतलब है किनारा। किसका किनारा? नदी का। सम ऑफ द अर्लीस्ट पीपल हु लिव्ड हियर वेयर स्किल गैदर्स। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ ऑफ प्लांट्स इन द सराउंडिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड रूट्स, fruits and other forest produce for their food. They also hunted animals. पहले के ज़माने में पीपल कैसे रहा करते थे? नदी के किनारे रहते थे और वो कैसे क्या क्या खाते थे? अपना शिकार खुद करते थे और जो भी फॉरेस्ट से, जंगल से कुछ भी मिलता था, जैसे फ्रूट्स मिल गया, रूट्स हो गए, वो कलेक्ट करके खुद खाते थे और प्लांट्स भी। द सुलेमान एंड कतार हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट, सम ऑफ द एरियाज वेयर वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगेन टू ग्रो crops such as wheat and barley about 8,000 years ago are located here. People also began rearing animals, sheep, goats and cattle, and live in the villages. The Garo Hills to the northeast and Vidas in the central hills. जैसे कि आपको इस मैप में दिखाई दे रहा है, ये हमारा सुल्तान और कितारी हिल्स है और साथ में आपको ये एक गारो हिल्स भी दिखाई दे रहा होगा। The places where rice was first grown are to the north of the Vedas, the river Indus and its tributaries. The tributaries are smaller rivers that flow into a larger river. Tributaries कौन सी होती है? जो छोटी छोटी नदियाँ होती है। कहाँ पे जाती है ये? जो larger river में जाती है। About 4,700 years ago, some of the earliest city flourished. Flourish मतलब अच्छी तरह बन जाना। On the banks of these rivers. About 2,500 years ago, cities dwelt on the banks of the Ganga and its tributaries and along the sea coast. कौन सी जगह है जहाँ पे चावल उगाया गया था पहली बार? नॉर्थ साइड में, विदास में। The Ganga and its tributary called the Sun. The area along this river to the south of the Ganga also known as Magda
Its rulers were very powerful and set up a large kingdom. People traveled from one part to the subcontinent to another. Men and women moved in search of livelihood. जो गंगा है वो एक ट्रिब्यूटरी है किसकी, उसको किसके नाम से जानते हैं, सन के नाम से। जो साउथ में गंगा है, जो गंगा है साउथ में जो बहती है, उसका हम दूसरा नाम भी ले सकते हैं मगधा। और मगधा में बहुत बड़ा किंगडम था किसका, रूलर्स का। जो मैन है और वुमेन है वो किसके तलाश में जाते थे, जीवन के तलाश में, कि हम कैसे रह सकते हैं, कैसे खा सकते हैं हम एक जगह से दूसरी जगह पे। They also to escape from natural disaster like flood और droughts। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, पहली पिक्चर में आपको फ्लड दिखाई दे रहा है, जो एक पूरा शहर पानी पानी हुआ है, पानी में डूब रखा है। और दूसरा पिक्चर है जहाँ पे धरती पे तरेड़े पड़ी हुई है, जो खेतों में जैसे होगी पानी ना होने के बावजूद। Sometimes man merchant in armies conquering other land. Besides merchant travel with carvers or ship carrying valuable goods from place to place. Religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instruction एंड एडवाइस ऑन द वे। आई होप आपको इतना समझ आ गया हो। अगला टॉपिक पढ़ेंगे, वाई डू पीपल ट्रेवल नाउ डेज। हिल माउंटेन्स एंड सी फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल हेयर। These movements of people enrich our culture tradition। यहाँ पे फ्रंटियर्स का मतलब जो मैन और वुमेन वन पार्ट से दूसरी पार्ट पे गए थे अपने खाने के लिए, अपने काम के लिए, अपनी ज़रूरतों की इच्छाएं पूरी करने के लिए। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, नेम्स ऑफ लैंड। Two of the words we often use our country are India and Bharat. The word India comes from the Indus, called Hindu in Sanskrit. The Iran and Greece in our atlas. The Iranis and the Greeks who came through the northwest about 2500 ईयर्स। हमारे जो कंट्री है उसका हम दो वर्ड से बुलाते हैं, कौन से, इंडिया के नाम से भी और भारत के नाम से। इंडिया कहाँ से आया था, इंडस से। और क्या कहते हैं, हिंदू, सिंधु इन संस्कृत। द इंडस कॉल इट्स द हिंदूज और द इंडोस। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर also called India. The name Bharata was used for a group of people who live in the northwest and who mentioned in the Rig Veda. The earliest composition in Sanskrit date to about 3500 years ago. हम जो इंडस है उसको हम दूसरे नाम से भी बुला सकते हैं, हिंदूज और इंडोस के नाम से। जो लैंड है ईस्ट साइड की, उसमें कौन सी रिवर है, इंडिया की। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट्स बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। दिस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड मैन्यू मीन्स हैंड। These were usually written on palm leaf or on the specially prepared bark of a tree known as the birch, which grows in the
हिमालयाज। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये एक मैन्यूस्क्रिप्ट है जो एक पाम लीफ पे बना हुआ है। ओवर द ईयर्स मैनी manuscripts were eaten by insect. Some were destroyed, but many have survived, often preserved in temples and monasteries. कुछ manuscripts जो इंसेक्ट होते हैं उनसे खाए गए और कुछ डिस्ट्रॉय हो गए और बाकी जो है टेम्पल में और मोनेस्ट्रीज में है। Besides, there were epic poems, play. Many of these were written in Sanskrit, others were in Prakrit language used by ordinary people and Tamil. कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स है वो किस में है रिटन? एपिक्स में, पोएम में, प्ले में। और कौन सी लैंग्वेज में? संस्कृत में, तमिल में और प्राकृत में। There were many things that were made and used in the past. Those who study these objects called archaeologists. Archaeologists कौन होते हैं? They study remain of building made up of stone and brick, painting and sculpture. जो इन सब चीज़ों की पढ़ाई करते हैं उसको कहते हैं archaeologists. They also explore and excavate, dig under the surface of the earth to find tools, weapons, pots, pan, ornaments and coins. जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, यह बहुत पुराना एक पॉट दिखाई दे रहा है, साथ में आपको ये सिल्वर के कॉइन दिखाई दे रहे हैं। A pot from an old city. Pots like these were used about 2700 years ago. जो आपको इस फोटो में दिखाई दे रहा है पॉट्स, ये पॉट दिखाई दे रहा है ना आपको मटका, वो हमारा 4700 years ago था। पहले हम इसको यूज़ कर चुके हैं। And old coins such as this one were in use from about 2500 years ago. जो आपको ये कॉइन दिखाई दे रहे हैं सिल्वर कॉइन, ये 2500 साल पहले यूज़ करते थे हम। हिस्टोरियंस that is scholars who study the past often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeologists. I hope आपको इतना समझ आ गया हो। अब हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक वन पास्ट और मैनी। द वर्ड पास्ट इन द प्लूरल टू ड्रॉ द अटेंशन to the fact that the past was different from different groups of people. Generally, ordinary people such as hunters, fishing, flocks, gatherers, farmers or hunters did not keep record of that they did. ये सारे आदमियों ने जो भी ये चीज़ें करते थे उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि ये ऑर्डिनरी पीपल थे। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे लेटर्स विथ डेट्स। बी सी स्टैंड्स फ्रॉम बिफोर क्राइस्ट। यू विल समटाइम्स फाइंड AD बिफोर डेट्स। दिस स्टैंड्स फॉर टू Latin words anno domini means in the years of the Lord, that is Christ. So 2012 can also be written as AD 2012. Sometimes CE is used instead of AD and BCE instead OD BC. The letter CE stands for Common Era and BCE for Before Common Era. We use this term because the Christian era is now used in the most country of the
world. In India, we began using this form of from of dating from about 200 years ago. The letter BP means before past are used. ये सारी कॉमन डेट्स थी और लेटर्स थे. आगे हम पढ़ेंगे सम इम्पॉर्टेंट डेट्स. द बिगेन ऑफ agriculture 8000 years ago. The first city on the Indus 4700 years ago. Cities in the Ganga Valley, a big kingdom in Magda 2500 years ago. The present about 2000 AD या CE. ये कुछ कॉमन डेट्स थी, इम्पॉर्टेंट डेट्स थी. आई होप आपको ये चैप्टर समझ आ गया हो. इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है. वट कैन वी नो अबाउट द पास्ट. हम अपनी पास्ट के बारे में क्या जानकारी ले सकते हैं. वेयर डिड पीपल लिव. पुराने ज़माने में पीपल कैसे रहा करते थे और कहाँ पे रहते थे. वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज. पीपल क्यों ट्रैवल कर रहे थे. नेम ऑफ द लैंड. फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट. वन, पास्ट और मैनी. वट डू डेट्स मीन. मेथड ऑफ राइटिंग डेट्स. आई होप आपको इतना समझ आ गया. थैंक यू.